दोस्तों, बहुत सालों पहले की बात है। एक बार एक शेरनी एक जंगल में बच्चे को जन्म दिया और उसी जगह पर जन्म देते ही मर गई। उतने में ही उधर से भेड़ का एक ग्रुप उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसी भेड़ के साथ वह शेरनी का बच्चा भी चल पड़ा, जो कि दुनिया में अभी अभी कदम रखा था। वह शेर का बच्चा अब उसी भेड़ के बीच में पलने लगा। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना है, और अपना जीवन उसी भेड़ के ग्रुप के साथ बिताने लगा। वह कभी यह नहीं जान पाया कि वो भेड़ का बच्चा नहीं है बल्कि एक शेरनी का बच्चा है, और वह उन भेड़ के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था। वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसको कुछ आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपना जिंदगी गुजारता है। उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर का बच्चा है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ रहकर वह भेड़ के जैसा ही पलने लगा था। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। कुछ वक्त गुजरता गया। वह शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया था। वह भेड़ों के झुंड में अलग दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को भी उसकी आदत पड़ चुकी थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ के झुंड पर हमला किया। जब वह बूढ़े शेर ने यह भेड़ों के झुंड में यह यंग शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के बीच में घूम रहा था, उन्हीं लोग के साथ खा पी रहा था। वह बूढ़ा शेर यह सब देख के भूल चुका था कि वह क्या करने आया है। वह इन भेड़ों को पकड़ने आया था, लेकिन यह सब देख के उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और वह पूछेगा कि ये सब क्या चल रहा है। वह बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया, वह शेर को पकड़ने के लिए, लेकिन भेड़ों ने जैसे ही वह बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और वह भेड़ों के साथ साथ वह यंग शेर भी भागने लगा। कुछ देर बाद वह बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया और पकड़ते ही बोला, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर इस तरह से कांप रहा था जैसे कि एक भेड़ कांपता है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यह सब क्या चल रहा है। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के किनारे ले गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी के तरफ धकेलते हुए कहा कि तुम अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरे तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा कि तुम अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, और अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरे बॉडी को देखो। वह यंग शेर डरते हुए उस नदी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है, और वह जैसे ही अपने चेहरे को उस नदी की तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं था बल्कि वह एक शेर की तरह लग रहा था। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि वह एक शेर है, और वह एक सेकेंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया था, वह अपने पावर को पहचान लिया था, और वह तभी अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करता है जो कि आज तक उसने पहले कभी नहीं किया था। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटलिटी कंसेप्ट था, और वह अब रियलिटी को जान चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है कि अपने अंदर से वीकनेस को निकालो, जो कि अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी उसी शेर की तरह हो जो कि भेड़ के बीच में फंस चुका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह हर बार फील कराते हैं कि आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रह कर उनके जैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल और अपनी पावर
क्वालिटी को पहचानना है। जिस दिन आप अपने पावर और एबिलिटी को पहचान लेंगे, फिर उस दिन से अपने आप को शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।